औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक नए साल के हवाले से है कि नया साल 2024 एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। एरीज़ वालों के घरेलू हालात कैसे रहेंगे, इनके मुआशी हालात कैसे रहेंगे, जॉब बिज़नेस के हालात कैसे रहेंगे, आपकी शादी के मामलात में कैसी बेहतरी आएगी, सफ़र के मामलात कैसे रहेंगे, आपके ओवरऑल जो है लोगों के साथ तल्लुकात मामलात, ज़िंदगी में ओवर दुश्मनों के साथ तल्लुकात, दुश्मन पर आपको फ़तह हासिल होगी कि नहीं होगी, मुकदमात की क्या सूरत हाल रहेगी, आपकी ज़मीन जायदाद के मामलात कैसे रहेंगे, इनामी चांस के हवाले से आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आ सकती है। तो ये सारे जितने भी मामलात हैं इन सब के मुतालिक जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीडियोस में आपको गाइड करते रहें। आज का जो हम आगाज़ करते हैं वीडियो का, इसमें हम एरीज़ के ख़ास तौर पे मुआशी हालात के हवाले से ख़ास तौर पे डील करेंगे, ख़ास तौर पे आपको गाइड करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप कोई ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और अपना एक सवाल हमें वॉइस कर दें तो आपको इंशाल्लाह एक सवाल का जवाब जो है व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं कि आपका लकी स्टोन क्या है तो उसके लिए भी अपने क्वाइफ जो है व्हाट्सएप पे भेज दें तो आपको आपके लकी स्टोन के मुतालिक गाइड किया जाएगा कि आपका लकी स्टोन कौन सा है। और अगर आप हासिल करना चाहें तो हमारे से ओरिजिनल लकी स्टोन भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीख, लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे जोहल, लोहे जोहरा या 7 तारों की लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप के, आप उसमें आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं एरीज़ वालों के हवाले से। एरीज़ वालों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दौरान है तो आपका तलक एरीज़ से है। आप एरीज़ यानी बुर्ज हुमल से है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है मरीख, जिसको हम मार्स कहते हैं, और आपका जो लकी नंबर है वो 9 है यानी 9। बहुत सारे लोग जो एग्जैक्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते या वो किसी वजह से उनको सही मालूम नहीं है तो अपने नाम के मुताबिक, नाम के पहले हरफ के मुताबिक भी अपना एरीज़ के मुतालिक मालूमात ले सकते हैं, अपने बुध सियारे के मुतालिक जान सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हरफ अलिफ, लाम, एन या ये से शुरू होता है तो आपका तलक भी बुर्ज हुमल यानी एरीज़ से है और आपका बुर्ज रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स यानी मरीख है। एरीज़ वालों का जो लकी नंबर है वो 9 है और लकी जो डे है वो मंगल है। और आपके लिए जो लकी स्टोन है वो रेड स्टोन है। रेड स्टोन आपके लिए रेड शाइन स्टोन बहुत ही बेहतर स्टोन है। और ये रेड शाइन स्टोन जो है एक बड़ा यूनिक स्टोन है जो ख़ास तौर पर एरीज़ वालों को बहुत सूट करता है और उनके लिए लकी स्टोन का काम करता है। चाहे आपका मसला रोज़गार का है, चाहे कारोबार का है, चाहे सफ़र का है, चाहे शादी का है, कोई भी मसला है उसके हल के लिए एरीज़ के लिए रेड स्टोन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आगाज़ करते हैं ये 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। 2024 में क्या क्या खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं, क्या क्या तरक्कियाँ आ रही हैं, क्या क्या बेहतरियाँ आ रही हैं, इसका जायज़ा लेते हैं। एरीज़ वालों के लिए जो नया साल है 2024 ये मुश्किलात के हल का साल है। आपकी बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जो सितारा ज़ोहल की नहूसत के बायस आपकी ज़िंदगी में आई हुई थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। सितारा ज़ोहल की नहूसत जो होती है वो साल साल चलती है। आम तौर पर 2.5 साल के लिए भी यह नहूसत चलती है और बात करती है 5 साल और 7 साल। यानी अगर आप अरसा दराज से मुश्किलात का शिकार हैं, आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही, रोज़गार में कोई ना कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, बंदिश लग रही है, बावजूद कोशिश के आपको जो है नाकामी का सामना है और आप जैसे कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप मिट्टी में हाथ डालते तो सोना हो जाता है और जब नहूसत का वक्त आता है तो आप सोने में हाथ डालते तो मिट्टी हो जाता है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बावजूद कोशिश के, बावजूद एफ़र्ट के दिन ब दिन जो है वो कारोबार में नाकामी, मुलाजमत में नाकामी, आमदन में नाकामी, रोज़गार में नाकामी, नाकामी दर नाकामी, कोई काम जो है वो सही नहीं हो पा रहा, हर काम में बंदिश लग रही, हर काम में रुकावट आ रही है, तो आप यकीनी तौर पे आप सारसती या ज़ोहल की नहूसत का शिकार है। तो ऐसे तमाम एरीज़ वाले जो अरसा दराज से नहूसत का शिकार थे, सितारे की नहूसत का शिकार थे, सितारा ज़ोहल की नहूसत का शिकार थे, उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि नया साल
के तुलू होते ही नए साल के आगाज़ में ही पहले महीने से ही आपकी जो नहूस्तें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बंदिशें ख़त्म हो रही हैं, गर्दिशें आपकी ख़त्म हो रही है, सितारों की जो रुजत है वो ख़त्म हो रही है, सितारों की रेट्रोग्रेशन है वो ख़त्म हो रही है, मामलात आपके हक़ में जा रहे हैं, हालात जो हैं वो आपके लिए साजगार हो रहे हैं, सितारों की पोजीशन आपको सपोर्ट कर रही है। साल के शुरू में ही जो सितारा मुश्तरी जो माल दौलत का सितारा है, खुशहाली का सितारा मुश्तरी खुशबख्ती का सितारा है, खुशकिस्मती का सितारा है और आपकी कामयाबी का सितारा है, तो वो साल के शुरू में ही जो है सेकंड हाउस यानी जिसको खाना माल कहते हैं उसके अंदर बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। एक खाना माल वैसे ही माल का खाना होता है ज़ैची के अंदर, माल और दौलत खुशहाली के लिए वो लोग जो माली तौर पर तरक्की करते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनके ज़ैची के अंदर जो है सितारा मुश्तरी जो है वो अच्छी पोजीशन पे होता है। इस वक्त जो है सितारा मुश्तरी जो है वो सेकंड हाउस में साल के शुरू से ही मौजूद है और इसका आपको बहुत भरपूर फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। आप एरीज़ वालों के जो है माल दौलत के ख़जाने आप पे खुलते हुए नज़र आएंगे। अगर आपकी कोई रकम डूबी हुई है तो अब वो रकम आपको साल के शुरू में ख़ास तौर पे जनवरी से लेकर मार्च तक का दौरानिया आपके लिए माली तौर पे मामलात में बहुत खुशबख्ती का बाइस है। इसमें ख़ास तौर पे 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का टाइम जो है ये आपके लिए बहुत बेहतरी का बाइस है। इसमें आपको कोई डूबी हुई रकम जो है आपकी, अगर किसी इन्वेस्टमेंट आपने को की थी तो वो उसमें आपको नुकसान हुआ था, कोई प्लॉट के अंदर किसी ज़मीन में आपकी कोई प्लॉट ज़मीन की ख़रीदारी आपने की थी और आप उसको फ़रोख्त करना चाह रहे थे, कोई अच्छी कीमत नहीं मिली तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है, कोई अच्छा सौदा आपका तय पा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने रकम आपसे उधार ली थी और वापस नहीं कर रहा था तो वो आपकी रकम वापस करने के लिए आमादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी जगह पे और वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब गई थी और आपका पैसे डूब गए थे और आपको असल रकम भी नहीं मिली और आपको प्रॉफिट भी नहीं हासिल हुआ या किसी किस्म का जो भी नफ़ा आपको उससे हासिल होना था हासिल नहीं हुआ बल्कि नुकसान में चले गए थे, ये पहले महीने ये पहले 3 माह में आपको जो है माली तौर पे इस्तेकाम मिलता हुआ नज़र आता है। आपकी डूबी हुई रकम में कुछ न कुछ आपको हासिल हो जाएगा। हो सकता है आपको असल रकम जो है कम अज़ कम हासिल हो जाए। तो एरीज़ वालों के लिए ये जो नया साल है ये आपकी मुश्किलात को ख़त्म करता हुआ नज़र आता है। आपकी मुश्किलात के जो है कुछ न कुछ हल जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आएंगे, माली मुश्किलात हल होंगी। ऐसे एरीज़ वाले जो लोग ख़ास तौर पर जॉब की तलाश में हैं और ख़ास तौर पे वो एरीज़ वाले जो किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की में जॉब की तलाश में है, यानी वो अच्छी चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह अच्छी हो। अगर जॉब कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि एक नौकरी छोड़ के किसी दूसरी नौकरी में जाएं और अच्छी तनख्वाह पे जाएं, या वो एरीज़ वाले जो किसी सरकारी नौकरी की तलाश में आप चाहते हैं कि आपके साथ एक सरकारी नौकरी का टाइटल लग जाए, आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं या गवर्नमेंट जॉब पे किसी भी ओहदे के ऊपर आप फाइज हो जाए और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज़ हासिल करना आपका एक पुराना ख्वाब है और इसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। आप भी गवर्नमेंट जॉब के किसी अच्छे ओहदे पे या किसी सबऑर्डिनेट के ओहदे के ऊपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको नाकामी हो रही है या परेशानी का सामना है या कोई चांस नहीं मिल रहा है इस हवाले से, तो ये नया साल जो चढ़ता साल है ये आपके लिए खुशबख्ती के मौके पैदा कर रहा है और मुश्तरी की जो अच्छी पोजीशन है आपकी वो आपको सपोर्ट कर रही है। ख़ास तौर पर आपका जो सन है उसकी पोजीशन बहुत बेहतर चल रही है और ख़ास तौर पर जुपिटर जो है वो आपको भरपूर सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। सन जो है वो उसकी जो है 11th हाउस के अंदर पोजीशन और तो आपके और उसके बाद वीनस जो है वो 7th हाउस में मौजूदगी जो है बहुत ही सपोर्टिव आपके लिए फ़ायदेमंद दे रही है। ख़ास तौर पर ये टाइमिंग जो है यानी तकरीबन जो है वो फरवरी की 15 से लेकर मई तक की 15 तक जो है ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, जिसमें आपको सरकारी जॉब के लिए अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब हासिल हो सकती है। कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो अगर आप प्रमोशन के मुतमनी हैं, प्रमोशन के लिए मुंतज़िर हैं, तो आपकी कोई अच्छी प्रमोशन आपको मिल सकती है, कोई अच्छी इंक्रीमेंट हासिल हो सकती है। ख़ास तौर पर यह दौरानिया फरवरी से लेकर मई तक का दौरानिया में आ रहा है। इस दौरान जो है ये आपकी किस्मत जो है वो जॉब के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ही बेहतर होती हुई नज़र आती है। जॉब में अगर आपको मुश्किलात का सामना था
किसी किस्म की कोई इंक्वायरी आपके ख़िलाफ़ लगी हुई थी, कोई ऐसे मामला थे जिसमें माली तौर पर किसी मुश्किलात में माली तौर पर किसी वजह से आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत थी, तो उस मामले में अगर आप किसी इंक्वायरी का सामना था आपको, तो वो उस इंक्वायरी के अंदर जो है वो आपकी कोई जो है खलासी हो सकती है, उस इंक्वायरी से आप जो है वो बरी हो सकते हैं। इसके अलावा जो एरीज़ वाले हैं, एरीज़ वालों के लिए इस हवाले से कि ये नया साल जो है बहुत ही खुशबख्ती का साल है। इसमें आपकी कुछ ऐसी मुश्किलात का हल भी हो रहा है जो आपका बहुत अरसे से वो मुश्किलात फंसी हुई थी। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई आपके साथ कोई प्रॉपर्टी के मामलात या आपके कोई मुकदमात का आपको सामना है, मुखालफिन की जानिब से आपके ऊपर कोई मुकदमा किया गया है, या आप किसी मुकदमात के अंदर बिला वजह या दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आप उन मुकदमात से निजात के लिए, इन मुकदमात से बरी होने के लिए ये साल जो है ये आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आ रहा है। साल के शुरू में ही ख़ास तौर पर जनवरी के एंड से ही आपके लिए हालात बेहतर होंगे और अप्रैल के एंड तक जो है वो आपको किसी भी मुकदमे में आप हैं तो आप उसमें आपका फ़ैसला आपके हक़ में हो सकता है। अगर केसेस आपके कोर्ट केसेस लगे हुए हैं तो उसमें फ़ैसला आपके हक़ में होता हुआ नज़र आता है। आपको अपने दुश्मनों पे फतह हासिल होती हुई नज़र आती है, फतह कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आती है। एरीज़ वालों को चाहिए कि अपनी खुशकिस्मती को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपनी खुशबख्ती को और बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रूहानी ट्रीटमेंट ज़रूर करें। ख़ास तौर पर जुपिटर आपका बहुत सपोर्टिव है इस साल में, तो एरीज़ वालों को चाहिए कि ख़ास तौर पर लोहे मुश्तरी ख़ास जो है वो बनवा के पास रखें। सितारा मुश्तरी जो है मालो दौलत का सितारा है, खुशहाली का सितारा है, खुशबख्ती का सितारा है और खुशकिस्मती का सितारा है। तो अपनी खुशबख्ती को बढ़ाने के लिए एरीज़ वाले जो हैं लोहे मुश्तरी जो है वो ख़ास तौर पर बनवा के अपने पास रखें। और लोहे मुश्तरी जो है वो हर महीने जो है वो तैयार की जाती है और इसका मुतल्लिका दिन जो है वो जुमेरात है और जुमेरात के रोज़ ये ख़ास तौर पर ये अमल तैयार किया जाता है। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त लो है जो माली तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए, कारोबारी तरक्की के लिए, जॉब में प्रोग्रेस के लिए, आमदन में इजाफे के लिए, हर तरह की बंदिश और नहूसत के ख़ात्मे के लिए, अगर आप पे कोई साड़ सती है तो उसके ख़ात्मे के लिए, माली तौर पे किसी किस्म का भी किसी बहरान का शिकार है तो उसके ख़ात्मे के लिए लोहे मुश्तरी आपके लिए बहुत ही सूटेबल जो है वो रेमेडी का काम करेगी। एरीज़ वालों के लिए इसके अलावा जो है अपना लकी स्टोन पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा मैंने आपको बताया कि रेड शाइन स्टोन जो है ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। ये आपके फाइनेंशियल मामलात पे अगर कोई बंदिश लगी हुई है, कोई साढ़ सती के असरात हैं, आपके ऊपर मंगल योग के असरात हैं, आपके ऊपर नहूसत शम्स या नहूसत ज़ोहल या नहूसत ज़ोहरा या नहूसत कमर या किसी भी सितारे की नहूसत के असरात हैं, तो आपके लिए ये सन स्टोन जो है वो पहनना बहुत ही सूटेबल है। आप हमारे से ये स्टोन जो है वो बड़ी मुनासिब हदिये पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर आपका जो लकी नंबर है वो 9 है। आपके लिए 9 नंबर की रिंग पहनना जो है वो सूटेबल है और वो ऐसी रिंग जिसके ऊपर जो है 9 का जो है वो नक्श बना हो तो वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगी और उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा उसको पहनने से। वो आपकी क़ुव्वत ताकत में, आपकी हिम्मत और हौसले में इजाफे के लिए, फ़िज़िकल ताकत के लिए और माली ताकत के लिए बहुत बेहतरीन होगी। इसमें 9 नंबर की जो स्टोन होता है या 9 नंबर का लॉकेट होता है या 9 नंबर की रिंग होती है वो इस किस्म की आपके लिए हो सकती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको ये 9 नंबर का लॉकेट जो है वो अपना देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल रेमेडी का काम करता है। तो आप ये 9 नंबर का लॉकेट जो है ये भी बनवा के पास रखें। एरीज़ वालों को जो 9 नंबर का लॉकेट है बहुत सूट करता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको रिंग में भी पहन सकते हैं और स्टोन को वैसे भी मंगवा सकते हैं। इंतहाई मुनासिब हदिया में आप हमारे से ये हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये भी आपके लिए, क्योंकि नंबर आपका लकी नंबर 9 है, तो 9 नंबर वालों के लिए ख़ास तौर पर लकी स्टोन 9 जो है ये आपके लिए एक सूटेबल स्टोन का काम करता है। एरीज़ वालों के लिए जो है अगले साल के जो वस्त से जो हैं मुआशी मामलात में बहुत बेहतरियाँ आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, ज़मीन जायदाद खरीदने, बहुत सारे ऐसे एरीज़ वाले जो अपना ज़ाती घर बनवाना की ख्वाहिश रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ज़ाती घर हो, आप अपना कोई बहुत अरसे से अगर आपने कोई प्लॉट लेकर रखा हुआ है लेकिन आपको उसको घर की तामीर करने में मसाइल का सामना है,
आपके पास फाइनेंशियल कमी है जिससे आप प्लॉट भी ख़रीद नहीं पा रहे, या अगर आपके पास कोई विरासती मामलात आपके चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी माली तौर पे मामलात जो हैं वो काफ़ी रुकावट का शिकार हैं, या आप अपने घर बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई रकम आपकी जो है वो कहीं फंसी हुई है, रकम आप जो है वो अरेंज नहीं कर पा रहे, या आपका कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन के ज़रिए अपने घर की तमीर करना चाहते हैं और उसके लिए लोन के हसूल में मुश्किलात हो रही हैं आपको। तो ऐसे जितने भी मामलात जो आपके घर के बनाने में मुश्किलात का सामना अगर आपको है, तो इस साल जो है ख़ास तौर पे एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पे वस्त साल के वस्त में 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक का वक्त बहुत ही अच्छा वक्त है, जिसमें आपको अपने घर के बनाने के हवाले से बहुत साजगार असरात हासिल होंगे। आपकी घर अगर आप घर की तमीर करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी, कहीं से अचानक कोई सरमाया हासिल हो सकता है, कहीं से कोई अचानक पैसा हासिल हो सकता है, आपको हत्ता कि कोई प्लॉट भी गिफ्ट हो सकता है, कोई प्लॉट के मामलात में भी आसानी हो सकती है, कोई ऐसा प्लॉट कोई ऐसी ज़मीन का जो है मामला आपका कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था तो वहाँ से वो मामला हल हो सकता है और आपको कोई अच्छी रकम हासिल हो सकती है जिससे आप अपना घर की तमीर का जो मामला है वो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो एरीज़ वाले जो लकी चांस की के लिए कोशिश रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम कोई इनामी बॉन्ड जिन्होंने लेके रखे हुए हैं, और ये इनामी बॉन्ड अरसा दराज से लेके रखे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई आपका इनाम नहीं निकला, कोई भी आपका मामला सीधा नहीं हुआ, तो आपके लिए जो है ये इस साल में ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे इम्कानात हैं जिसमें आपको जो है वो अपने लकी चांस को हासिल करने का आपको मौका मिलेगा। ख़ास तौर पर साल के शुरू में जो है अप्रैल और मई के जो महीने ये आपके लिए, और साल के एंड पे जो है वो आखिरी जो रे के महीने हैं जिसमें सितंबर से लेकर दिसंबर तक का दौरान है, ये आपके लिए लकी चांस के लिए जो है बहुत फ़ायदा मंद है। इस दौरान आपको अपने हसूल इनाम के हवाले से बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ जो है वो नसीब हो सकती हैं। अगर आप अपना इनाम हासिल करना चाहते हैं, आपके पास प्राइज़ बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि रेमेडी के तौर पर जो है वो, या रेमेडी के तौर पर जो है आप लोहे इनामी बॉन्ड बनवा के पास रखें। लोहे इनामी बॉन्ड जो है एक बहुत ताकतवर रूहानी अमल है, गोल्डन मेटल पे ये तैयार की जाती है लो, और गोल्डन कार्ड पे भी तैयार होती है। तो ये लो जो है ख़ास तौर पर इनामी बॉन्ड के हसूल में आपको कामयाबी देती है। लाखों लोग जो है वो इनामी चांस के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होता है जो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। जैसे आप फसल लगाते हैं, उसके पौधों की ख़ास तौर पे उसकी आबियारी करते हैं, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो जिस कदर ज़्यादा कोई आप उसको केयर करते हैं उतना आपको फसल में फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से जो अगर किसी ने प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए हैं अरसा दराज से, और अगर आप उस पर कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे रूहानी तौर पर, तो बात का तो उससे कोई इनाम का चांस नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी लो है जिससे अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। तो लोहे इनामी बॉन्ड भी जो है एरीज़ वाले अगर बनवा के पास रखें तो उनकी किस्मत जो है उसमें संवर जाएगी, और इन ख़ास दौरानिए में जो है आपको इनामी बॉन्ड के हवाले से भरपूर फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आता है। एरीज़ वालों के लिए इनामी बॉन्ड या लकी चांस के हवाले से कुछ तरीक़े ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिनमें अगर आप अपने बॉन्ड्स की ख़रीदारी करते हैं तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और ये इसके अलावा ये सिर्फ तरीके इनामी बॉन्ड के हवाले से नहीं, ओवरऑल भी अगर आप कोई डील कर रहे हैं, आपको मकान की तमीर शुरू करना चाह रहे हैं, आपको दुकान पे कोई नया बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप नई कोई जॉब के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी नया काम आप करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो हर महीने की कुछ तारीखें ऐसी हैं जो एरीज़ वालों के लिए बड़ी लकी हैं, जिनमें 3, 6, 9, 12, 18, 21, 27, 29, 30 यानी 3, 6, 9, 12, 18, 21, 27, 29, 30। ये तरीक़े ख़ास तौर पर एरीज़ वालों के लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। इस दौरान आप कोई भी डील करते हैं ख़ास तौर पर तो आपको उसका भरपूर बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनेंशियल, इसके अलावा जो आपके लिए ख़ास तौर पे जो एरीज़ वालों के लिए इस साल के जो अच्छे महीने हैं उनमें मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने जो है वो ख़ास तौर पे फ़ायदा मंद है। साल के वस्त में जो जून जुलाई जो है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर पर सितंबर और अक्टूबर और नवंबर जो है ये आपके लिए साल के आखिर में और शुरू में जो है फर्स्ट क्वार्टर में, ख़ास तौर पर फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो महीने हैं ये आपको
बहुत सूटेबल है। इस दौरान आपके माली तौर पे मामलात जो बंदिश लगी हुई थी वो ख़त्म होगी। आपकी जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, जो अरसा दराज से आपको तंग कर रही थी, वो इस दौरानिए में हल होती हुई नज़र आती हैं। कोई ना कोई अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है, कोई ऐसा साथी मिल सकता है, कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है, कोई ऐसा सरमायादार मिल सकता है, आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी के मामलात में आपको साथ ताउन करता हुआ नज़र आएगा, आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, आपके साथ बेहतरी जो है वो लाता हुआ नज़र आएगा। आपको आपके साथ एक पार्टनर की शक्ल अख्तियार करेगा, आपके साथ एक सपोर्टर की शक्ल अख्तियार करेगा, एक आपके साथ एक दोस्त की शक्ल में वो आपके साथ चलेगा। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो पैसों की कमी की वजह से जो नहीं हो पा रहे थे, आपके वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूर होते वो जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में आपको कामयाबी हासिल होगी, तरक्की मिलेगी। इस तरीके से जो लोग जो है जॉब में हैं, तो अगर आपको अक्सर शिकायत रहती है कि जी मेरे बॉसेस जो हैं वो मेरे साथ सपोर्टिव नहीं है, मेरे कोलीग्स की तरफ से मेरे साथ जो है मिसबिहेव हो रहा है, ऑफ़िस का डेकोरम, ऑफ़िस का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो मेरे अगेंस्ट है। तो ये साल जो है ख़ास तौर पे आपकी इन मुश्किलात को हल करता हुआ नज़र आता है। एरीज़ वालों के लिए, एरीज़ वालों को साल के शुरू में ही को प्रमोशन मिल सकती है। आपके जो बॉसेस हैं उनका रवैया आपके हक़ में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए एरीज़ वालों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोहे मुश्तरी जो है वो बनवा के पास रखें। लोहे मुश्तरी आपके लिए एक मुकम्मल रेमेडी का काम करती है। और लोहे मुश्तरी ख़ास जो है वो ख़ास तौर पर अगर आप बनवाते हैं तो अपने पास रखते हैं तो माली मुश्किलात के हल के लिए बेहतरीन आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा रेड शाइन स्टोन अगर आप पहनते हैं तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके लिए, चाहे आप इसको फिंगर में पहने, चाहे आप लॉकेट में पहने, चाहे इसको अपने पास रखें, तो ये आपके लिए एक इंतहाई रेमेडी बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा अगर आप 9 नंबर की जो है रिंग पहनते हैं या लॉकेट पहनते हैं जिसमें 9 नंबर लिखा होता है, वो ये जो 9 नंबर का लॉकेट है या रिंग है, ये आप हमारे से हासिल कर सकते हैं। पत्थर के ऊपर खुदाई करके ये लिखा जाता है, इसी तरीके से लो भी जो है वो खुदाई करके लिखी जाती है, तो आप हमारे से हासिल कर सकते हैं ये रेमेडीज़। तो ये रेमेडीज़ आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, अगर कोई किसी सितारे की नहुसत की वजह से कोई रुकावट आई हुई है तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। एरीज़ वालों के लिए ये साल जो है, ये 2024 जो है खुशबख्ती का साल है, खुशकिस्मती का साल है और बहुत ही बेहतरी का साल है। इस साल में जो है आप कुछ सेविंग करने में कामयाब हो जाएंगे। आप इससे पहले जो था पिछले साल में ख़ास तौर पर कुछ अरसे से आपकी आमदन जितनी आमदन से उतने खर्चात थे, जिसको हम कहते हैं हैंड टू माउथ होना, या बिल्कुल इतनी आमदन होना कि जिसमें आप बड़ी मुश्किल गुजारा कर पाते हैं, बल्कि बाज़ का तो आपको कर्ज़ पकड़ने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे तमाम हीरीज़ जो कर्ज़ का शिकार हैं, कर्ज़ पकड़ चुके हैं, कर्ज़ की वजह से जो है परेशान है, कर्ज़ ख्वाह जो है उनको तंग कर रहा है या परेशानी का मुब्तला कर रहा है, तो ऐसे तमाम एरीज़ वालों के लिए खुशखबरी है कि आपका इस साल जो है 2024 में आपके पुराने कर्ज़े उतरते हुए नज़र आते हैं। और बतदरीज ख़ास तौर पर 21 मार्च से लेकर ये आपका वक्त शुरू हो रहा है, जिसमें आपके कर्जा जात को से खुलासी का वक्त है, जिसमें आप अपने कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप माली मामलात में कुछ आपको मुश्किलात का सामना ज़्यादा हो और कर्ज़ का रकम अदायगी में मुश्किलात हो रही हो, तो एक लोहे खुलासी हम तैयार करके देते हैं। लोहे खुलासी जो है वो ख़ास तौर पे एक ऐसी लो है जो कर्ज़ की अदायगी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूहानी अमल है। इसकी बरकत से ये होता है कि आपके ऊपर चाहे लाखों करोड़ों का भी कर्ज़ा है, तो कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं, ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं, जिससे आपका वो कर्ज़ा जो है वो चंद दिनों में ही अदा होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई सबब पैदा हो जाता है कि आप जो है वो या तो कर्ज़े में कुछ आपको आसानी मिल जाती है, कुछ जो है किस्तों में अदा करने का मौका मिल जाता है, या कोई ऐसा सबब या कोई ऐसा सपोर्टर मिल जाता है जो आपके उस कर्ज़े को अदा करने में आपकी मुआवनत होती है, या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपके हाथ में लग जाता है जिससे आप अपना कर्ज़ा अदा करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए लोहे खुलासी भी बनवा के रखना एरीज़ वालों के लिए बहुत सूटेबल है। ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने टाइमिंग बताई है, 21 मार्च से ये वक्त शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको अपने कर्ज़ा जात की अदायगी में भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तो ये कुछ आज इस वीडियो में हम आपको फाइनेंशियल मामलात के हवाले से बताया है। उम्मीद है कुछ अगली वीडियोज़ भी हम आपको पेश करेंगे, जिसमें आपको नए साल में 2024 में एरीज़ वालों के लिए कैसा है
इस हवाले से अब आपको माली मामलात में गाइडेंस जो है वो इसमें प्रोवाइड करेंगे। एरीज़ वालों के लिए जो है वो ख़ास तौर पर गुजारिश ये है कि अगर वो आप अपना ज़ाती ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि आपके लिए ये नया साल कैसा रहेगा, नया साल आपके लिए क्या खुशबख्तियाँ ला रहा है, क्या बेहतरी ला रहा है, आपकी शादी के मामलात कैसे हो रहे हैं, आपके रोज़गार के मामलात में क्या बेहतरी आ रही है, आपकी शादी सफ़र के मामलात, आपके तालीम के मामलात। अगर आप 1 साल का ज़ायचा बनवाना चाहते हैं तो आप वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। उस सिलसिले में अपने नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए और हदिया जो है वो आप इसमें फ़ीस अदा करके आप मुनासिब फ़ीस अदा करके आप जो है वो हमारे से अपना सालाना ज़ायचा बनवा सकते हैं और उसके ज़रिए अपने हालात जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, कुछ लकी स्टोन्स के मतलब आपको मैंने गाइड किया है और मज़ीद अगर आपका जो पर्सनल जो आपके लकी स्टोन है उसके मतलब भी आपको हम गाइड करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लो बनवाना चाह रहे हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे मरीख, लोहे शम्स, लोहे ज़ोहरा और लोहे कमर, लोहे ज़ोहल, 7 तारों की लो, तो उस सिलसिले में भी आप हमारे नंबर दिए गए स्क्रीन पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से जो है वो हमें आगाह कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी, आसानी, कामयाबी, तरक्की अता फ़रमाए, हमारे तमाम मसाइल मुश्किलात हल फरमाए। जो नया साल है वो हम सब के लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आए, हमारे मुश्किलात को हल फरमाए। माली मामलात हों, चाहे घरेलू मामलात हों, चाहे सफरी मामलात हों, चाहे आपकी ज़िंदगी के अमूमी मामलात हों, अल्लाह ताला हर काम में, हर मसले में, हर परेशानी में जो है वो आपके लिए आसानी फरमाए, बेहतरी फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।